नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। आज चर्चा फिर से अरविंद केजरीवाल की, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसको 16 मार्च को फिजिकली अटेंड होने के लिए कहा है, कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पेश ना होने का एक नया बहाना ढूंढ लिया है, तरकीब निकाल ली है और नौटंकी भी चालू कर दी है। कल दिल्ली विधानसभा में इसने नरेंद्र मोदी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए और ये गणना करवा रहा था, गिनती करवा रहा था। चूंकि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और 2014 में ही अरविंद केजरीवाल की भी सरकार दिल्ली में बनी थी। वो सरकार सिर्फ 49 दिन चली थी, वो भी कांग्रेस के समर्थन से। उसी कांग्रेस के समर्थन से चली थी दोस्तों, जिसको ये पानी पी पी कर कोसता रहा, गालियां देता रहा। उसके नेताओं पर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाता रहा। आज उसी कांग्रेस से इसने दिल्ली के अंदर समझौता किया है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। उसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल के बकौल, उसी कांग्रेस से इसने समझौता किया है। 3 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो कल दिल्ली विधानसभा का जो बजट सेशन चल रहा है, उसमें इसने नरेंद्र मोदी और भाजपा वालों को तरह तरह के इस तरह के आरोप लगाए जो शर्मसार करने वाले हैं। एक विधानसभा के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है। तो जज साहिबा जो दिव्या मल्होत्रा हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 16 तारीख के लिए फिजिकली अटेंड होने के लिए समन जारी किए हुए हैं। चूंकि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बार अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के राजा की शिकायत दर्ज करा रखी है। ईडी के समन को यह अब तक इग्नोर करता रहा, कूड़ेदान में फेंकता रहा, इल्लीगल बताता रहा। यहां तक कि गैर कानूनी बताने के अलावा नए नए बहाने भी ये ईडी के सामने बनाता रहा और ईडी को कहता रहा, आप हमें सवाल लिख के भेजिए, हम जवाब देंगे। और 8वें समन पर इसने ये चिट्ठी लिखी ईडी के अधिकारियों को कि उसे 12 मार्च के बाद कभी भी आप बुला लीजिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये व्यक्ति पेश होगा। तो दोस्तों, सौरभ भारद्वाज जो इसके मंत्री हैं, वो ये बताने लगे मीडिया के सामने कि जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो सकती है तो ईडी ऐसा क्यों नहीं कर सकती। अब आप ये सोचिए दोस्तों, इसकी नौटंकी, इसके मक्कार जो प्रवक्ता हैं, ईडी के पास जो भी सबूत हैं, क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर सकती है दिखाकर? बिल्कुल नहीं कर सकती। और ईडी की जो कार्रवाई होती है उस पे उस व्यक्ति को अपना स्टेटमेंट अपने हाथ से लिखना होता है जिससे पूछताछ की जाती है। तो ये व्यक्ति इतना चतुर है, कल विधानसभा में इसके सिर्फ आंसू नहीं निकले, इतना डरा हुआ है, बार बार कह रहा है कि ईडी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, मोदी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। तो मोदी की ये मेहरबानी है केजरीवाल साहब कि आप अब तक बचे हुए हैं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आप अर्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन तो पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री था, उसको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उससे बकायदा इस्तीफा दिलवाया गया, राजभवन ले जाया गया। तो ये व्यक्ति जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना चाहता था ईडी के सामने, तो ईडी ने उसके लिए साफ इनकार कर दिया और राउज एवेन्यू कोर्ट में एप्लीकेशन दिल्ली के राजा के खिलाफ फिर से लिखवा दी। तो दिव्या मल्होत्रा जो जज साहिबा हैं, उन्होंने
संज्ञान लेते हुए इस याचिका पर अरविंद केजरीवाल को दोबारा से 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। तो अब इस व्यक्ति ने एक नई नौटंकी का इजाद किया है, क्योंकि आईआईटीएन है, इस देश का सबसे धूर्त व्यक्ति है, इस देश का सबसे नालायक मुख्यमंत्री कहा जाए तो ये भी कम होगा, क्योंकि कोई विभाग इसके पास नहीं है। तो 15 मार्च को इसने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले वर्ष भी इस व्यक्ति ने एक दिन का विशेष सत्र बुलवाया था। उसमें नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताया था, गंभीर आरोप लगाए थे। तो अब ये व्यक्ति जो दिल्ली में सीवर की समस्या है, पानी का ओवरफ्लो की समस्या है, जो इसने ही अपने लोगों से कंप्लेंट कराई है जल बोर्ड में, पानी विभाग में, जल विभाग में, उसी को लेकर आतिशी मार लेना। और दिलीप पांडे जो इसके मंत्री भी हैं और दिलीप पांडे विधायक हैं, विधानसभा में कल मुद्दा उठाते हैं कि ऐसी समस्या दिल्ली में उत्पन्न हो गई है। तो केजरीवाल ने ये आतिशी मार लेना को भी समझा रखा है, दिलीप पांडे को भी समझा रखा है कि ईडी से बचने का, कोर्ट से बचने का एक ही तरीका है कि दिल्ली का विधानसभा सत्र बुलाया जाए। अरे तुम्हें चर्चा करनी है तो कल ही कर लेते, दिल्ली का विधानसभा सत्र तो चल ही रहा था, आप उसी में चर्चा कर लेते, समस्या का निदान कर लेते। पर नहीं, तुम्हें तो जज साहिबा को भी धोखा देना है, कोर्ट को भी धोखा देना है, क्योंकि तुम तो इल्लीगल कब्जा कर लेते हो कोर्ट की जमीन पर और फिर कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हो। मनीष सिसोदिया को यह व्यक्ति कल याद कर रहा था, कह रहा था कि अगला बजट मनीष सिसोदिया पेश करेंगे। तो दोस्तों, ये व्यक्ति कितना धूर्त है, कोर्ट के समन से भी बचने के लिए दिल्ली का विशेष सत्र बुलाता है। भले ही वो इसने एक दिन का बुलाया है, लेकिन उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 16 तारीख को ये बहाना बनाएगा कोर्ट के सामने कि हम दिल्ली की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया है, हमारी सरकार बनाई है, हम इसलिए दिल्ली की जनता की समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें और मोहलत दी जाए। चूंकि दिल्ली का विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर से यही कवायद करेगा। तो आप सोचिए दोस्तों, ये व्यक्ति कितना डरा हुआ है। जिन जिन लोगों को ईडी ने पकड़ा है, जेल में डाला है, बयान लिए हैं, ये उनके जरिए कोर्ट से लिखित बयान मंगवा रहा है उन लोगों के जरिए, और उनको पढ़ रहा है, वकीलों को दिखा रहा है, जिससे ईडी को जवाब देने में इसे कोई परेशानी ना हो, कोई बचने का रास्ता निकाला जाए। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये तो ना तो बकरा जानता है, ना उसकी अम्मा जानती है। अभी ये नौटंकी करेगा, मोदी इसको करने दे रहे हैं, ईडी इसको करने दे रही है, तो अब कोर्ट को चाहिए कि इसको नॉन बेलेबल वारंट इसके खिलाफ जारी किया जाए, अगर ये 16 मार्च को भी कोर्ट में पेश नहीं होता। और ईडी चाह रही है कि ये कोर्ट में पेश ना हो, फिर इसे नॉन बेलेबल वारंट लेकर ईडी घसीट कर ले जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति जांच एजेंसियों को मूर्ख समझ रहा है। खुद आईआईटीएन बताता है, सिफारिश से इसका एडमिशन हुआ था आईआईटी में। जिंदल ग्रुप हरियाणा की कंपनी है, उसके मालिक के अनुशंसा पर इसका आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन हुआ था। तो ये व्यक्ति सिफारिश पर पढ़ने लिखने गया था और खुद को इतना समझदार बताता है। अगर ये व्यक्ति इतना ही समझदार है
तो ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देता जाकर? लेकिन नहीं देना है, इसको मालूम है। कल श्री राम के ऊपर भी इसने कहा कि श्री राम अगर आज के युग में होते तो बीजेपी वाले उनकी भी कनपटी पर बंदूक लगा देते। इसको शर्म नहीं आई कि भगवान के बारे में ये कैसी बातें कर रहा है, और अपनी नानी की बातें ये भूल गया जो ये कहानी सुनाया करता था कि मेरी नानी कहती है वहां राम का मंदिर कैसे बन सकता है, वहां तो मस्जिद थी। तो दोस्तों, ये उसी राम मंदिर में दर्शन करने भी गया था और कल विधानसभा में खड़े होकर कह रहा था कि बीजेपी वाले राम को नहीं मानते, उन्हें भी जेल में डाल देते। तो आप बताइए दोस्तों, क्या ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं? 10 साल इसे सत्ता में रहते हुए हो गए, ये सीवर की समस्या नहीं सुलझा सका, पानी की समस्या नहीं सुलझा सका, फिर कहता है बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। तो आप जो अपने काम गिनवाते हो वो कैसे हो गए केजरीवाल साहब? अगर बीजेपी वाले हर काम में अड़ंगा डालते हैं, काम करने नहीं देते, एलजी आपकी फाइल रोक लेते हैं, तो वो काम आपकी सरकार ने कैसे कर दिए? तो दोस्तों, इसकी नौटंकी अभी जारी रहेगी। ईडी से बचने के लिए, कोर्ट से बचने के लिए ये नए नए जतन करता रहेगा, क्योंकि अब एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, संसद में भी केजरीवाल। तो जाइए केजरीवाल साहब, वाराणसी से चुनाव लड़कर दिखाइए। 2014 में तो आप गए थे लड़ने, हिम्मत है तो दिल्ली से ही चुनाव लड़ लीजिए, बांसुरी स्वराज के सामने लड़ लीजिए। पर नहीं, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता ये व्यक्ति, लेकिन अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। ऐसे व्यक्ति, ऐसे राजनेताओं से सजग रहने की जरूरत है। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।